स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल घर पढ़ो क्लासेस पर। मैं मोहित सिकरवार आज आपके सामने इजराइल फिलिस्तीन सीज फायर को लेकर उपस्थित हूँ। आज जानेंगे पूरी खबर क्या है, क्या होता है सीज फायर तथा इसके क्या मायने हैं दोनों ही देश के, और अब इस सीज फायर के बाद आगे क्या होने वाला है दोनों ही मुल्कों के बीच में। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में विवाद चल रहा था, जिसको लेके दोनों ही तरफ से क्या हो रही थी, हैवी बॉम्बिंग हो रही थी और उसमें कई सारे नागरिकों की मौत की खबर भी आई थी, जिसमें भारी नुकसान भी हुआ है एक दूसरे देश को तथा गाजा को काफ़ी सारा नुकसान झेलना पड़ा है। तो इसी को लेके 20 तारीख को एक खबर आई। उस खबर में यह बताया गया कि किस तरीके से दोनों ने ही क्या किया है, सीज फायर कर दिया है और रोक दिया है युद्ध को। ये दोनों के लिए अच्छी खबर है तथा विश्व शांति के लिए भी यह एक अच्छी खबर है। तो चलते हैं अपने सेशन की तरफ, जानते हैं पूरी खबर को क्या है वाक्या। तो सबसे पहले बात करें इसराइल के न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इसराइल। टाइम्स ऑफ इसराइल में एक टाइटल दिया गया है, हेडिंग आई है जिसमें अरब इसराइल फिलिस्तीन सेलिब्रेट सीज फायर, मतलब दोनों ही क्या कर रहे हैं, सीज फायर को सेलिब्रेट कर रहे हैं तथा क्लेम विक्ट्री। इसराइल अपनी विक्ट्री को यहाँ पर दिखा रहा है। इसराइल का यह मानना है कि इसराइल ने फिलिस्तीन को अच्छा खासा सबक सिखाया है तथा हमास को बिल्कुल तबाह कर दिया है और जीत की घोषणा करती हुई यह खबर बताती है। वहीं दूसरी ओर फिलिस्तीन की बात की जाए तो फिलिस्तीन का भी यही मानना है। फिलिस्तीन का कहना है कि उसने भी इसराइल के आगे क्या किए, घुटने नहीं टेके हैं तथा उन्हें अच्छा खासा सबक सिखाया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसकी कि सीज फायर दोनों ही देशों में किस बात के लिए था, दोनों की शर्तें क्या थीं। सबसे पहले आप ये देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से इसराइल, लेबनान और वेस्ट बैंक, गाजा, ये जो लोकेशन है, देखिए आप यहाँ पे ये जो पूरा मामला है ये इजराइल देश है, ठीक है। इजराइल और गाजा, यहाँ पे जो पूरा गाजा सिटी, यहाँ पे क्या पूरा जो बॉम्बिंग हुई है, हैवी बॉम्बिंग यहाँ पे हुई है और अच्छा खासा नुकसान भी झेलना पड़ा है। तथा जो मस्जिद है, विवाद यहाँ से शुरू हुआ और गाजा सिटी तक, पूरा गाजा सिटी तक क्या हुआ है, यहाँ पे हमले हुए, बॉम्बिंग हुई। ये जो पूरा आप एरिया देख रहे हैं वो फ़िलिस्तीनी एरिया है तथा यह जो एरिया आता है वो फ़िलिस्तीन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात, इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं किस तरीके से इन दोनों की लोकेशंस हैं, जिससे आपको आसानी होगी। और थर्ड जो पार्टी है इजिप्ट, इजिप्ट ने जिसे सीज फायर रोकने के लिए दोनों ही देशों को मनाया है या इसमें एक अहम किरदार निभाया है, उसको भी समझेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से दोनों देशों के बीच शांति का प्रस्ताव इजिप्ट द्वारा रखा गया। अब देखिए यहाँ पे ये फ़िलिस्तीन की लोकेशन आपको नज़र आ रही है, यह फ़िलिस्तीन, वेस्ट बैंक और गाजा, ठीक है, दोनों ही जगह पे फ़िलिस्तीन का कब्जा और फ़िलिस्तीन के अंतर्गत यह आती हैं। यहाँ पे जो इसराइल की सीमा है और इस जगह पे पूरा का पूरा जी क्या हुआ है, हैवी बॉम्बिंग हुई है। अब हैवी बॉम्बिंग के कारण जो लोग थे यहाँ के, यहाँ से शिफ्ट होके कहाँ पे चले गए, इसराइल में। जो लोग थे वो कहाँ पे चले गए, गाजा के जो लोग थे वो इजिप्ट में चले गए। लगभग 72,000 लोगों ने शरण ली है इजिप्ट में। अगर यह 1-2 हफ्ते या यह युद्ध और लंबा जाता तो सारे के सारे जो गाजा के निवासी थे वो कहाँ पे जाते, वो इजिप्ट में आते और यह इजिप्ट की इकोनॉमी के लिए एक अच्छी खबर नहीं होती। इससे क्या होता, इजिप्ट की इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता और शरणार्थियों को शरण ना दे पाने की वजह से भी उसकी इकोनॉमी क्या हो जाती, डाउन हो जाती। तो इस सब को लेके इजिप्ट ने इसराइल से बात की और इसराइल से कहा कि आप युद्ध विराम कर दीजिए और सीज फायर कर दीजिए, जिससे कि क्या हो कि हमारे देश में भी क्या हो, कोई नुकसान ना हो और वहाँ के लोगों में भी क्या हो, शांति फैल जाए। शांति फैल जाने के बाद क्या होगा, इजिप्ट की जो इकोनॉमी है, इसराइल ने कहा कि नहीं, जो हम गाजा के लिए, गाजा को जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हमास को जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो नुकसान पहुंचाए बिना नहीं मानेंगे। लेकिन इजिप्ट ने कहा आप उनकी कोई भी शर्त नहीं मानिए तथा सीधा कीजिए, सीज फायर को मान लीजिए। तो इसराइल ने ऐसा ही किया और इसराइल ने सीज फायर पर क्या कर दिया, मान लिया सीज फायर को। अब बात करते हैं किसका कितना नुकसान हुआ है, जिससे कि यह निर्धारित हो सके कि किसकी जीत और किसकी हार हुई है। अब देखिए यहाँ पे आंकड़े जो कह रहे हैं, आंकड़े कह रहे हैं कि फ़िलिस्तीन के 232 लोग मारे गए हैं। कितने लोग मारे गए हैं, 232 लोगों की जान चली गई है। 232 लोगों की जब जान चली गई तो उस 232 लोगों में 65 बच्चे भी शामिल हैं, ऐसा फ़िलिस्तीन का कहना है। इसराइल इस बात से
वाक्या नहीं रखता। इजराइल कहता है लोग मारे गए हैं, लेकिन उसमें बच्चों का कोई किरदार नहीं है, बच्चे नहीं मारे गए हैं। वहीं फिलिस्तीन के 2000 लोग जख्मी हुए हैं और 72,000 लोग गाजा छोड़कर इजिप्ट में चले गए हैं। ठीक है, तो 2000 लोग तो क्या हुए, बुरी तरह जख्मी हुए हैं, तथा 72,000 लोगों ने गाजा को छोड़ दिया है। नेक्स्ट बात की जाए, जो सबसे ज़्यादा अहम बात है, इसराइल ने हैवी बॉम्बिंग से हमास की 6 मील लंबी, कितनी, 6 मील लंबी सुरंग को नष्ट कर दिया। जो टनल बनाई गई थी, जो हैवी बॉम्बिंग या अपनी गतिविधियों को जारी रखने के लिए सुरंग बनाई गई थी, वो 6 मील लंबी टनल क्या कर दी गई है, इजराइल द्वारा नष्ट कर दी गई है। अब इस सब में 9 इजरायली मारे गए हैं, तथा जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। तो आप इन आंकड़ों के आधार पर बता सकते हैं कि कौन जीता और कौन हारा। दूसरी अहम बात, जो हमास की प्रमुख शर्तें थीं, हमास की प्रमुख 2 शर्तें, जिनमें अल अक्सा मस्जिद में फ़ौज के जाने पर रोक नहीं। ठीक है, अल अक्सा मस्जिद पर फ़ौज के जाने के लिए रोक की मांग थी। दोनों शर्तों में हमास का यह कहना था कि फ़ौज की एंट्री क्या होगी, फ़ौज की एंट्री नहीं होनी चाहिए। लेकिन इजराइल ने क्या है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमारी फ़ौज दोबारा जाएगी, और दोबारा जाने के बाद उसे रोका नहीं जा सकता। मतलब इसने पहली शर्त को क्या है, अनफॉलो कर दिया, मानने से मना कर दिया। दूसरी चीज़, शेख जर्रा में इजरायलियों का बसना। जो हमास है, हमास की दूसरी शर्त यह थी, जो यहाँ पे मुस्लिम है, अरब मुस्लिम है, शेख जर्रा एक स्थान है, शेख जर्रा में क्या रहेंगे, जो मुस्लिम है उनको वहाँ से निकाला नहीं जाएगा, तथा इजरायलियों को नहीं बसाया जाएगा। तो इजराइल वासियों का एक ही कहना है कि नहीं, शेख जर्रा में इजराइल निवास करेंगे और उन्हें बाहर निकाल के इजरायलियों को बसाया जाएगा। तो दोनों ही शर्तों पर इजराइल बिल्कुल अपना फिक्स है, वो एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल नहीं गया, दोनों ही शर्तों को उसने मानने से इनकार कर दिया है। तो कुल मिलाकर अगर यहाँ से देखा जाए, इन आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए, तो इजराइल की जीत निश्चित लग रही है। लेकिन अब आपका क्या मानना है, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कौन जीता और कौन हारा। अब इसके बाद 21 को एक न्यूज़ और आती है, 21 को न्यूज़ आती है कि दोबारा से इजराइल पुलिस ने क्या किया है, फ़लस्तीन में अल अक्सा मस्जिद पर क्या किया है, दोबारा से हमला कर दिया है। तो ये एक ऐसी खबर है जो 21 को आई है, रिपब्लिक भारत की तरफ से यह खबर आई है। अब इस खबर के नाते फिर कह सकते हैं कि क्या फिर दोनों के बीच युद्ध हो सकता है, या और ज़्यादा टेंस सिचुएशन बढ़ेगी। इस सब के लिए देखना होगा कि आगे क्या सिचुएशंस बनती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा, तथा समझ में आया होगा कि किस तरीके से दोनों देशों के बीच जो विवाद है वो विवाद सीज फायर तक पहुँचा है, और आगे क्या गतिविधि होती है उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, बाय।